सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कुछ स्पेशल सेंटेंसेस को जो कि आपके एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। ये एक्चुअल में हमारा एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें हम रूल्स को भी लेंगे और कुछ एग्जांपल्स को भी लेंगे। तो बिना किसी देरी की इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा। पहला टाइप क्या होता है? पहला टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं एंड उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर पूरा वाक्य लिखा होता है और लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क होता है। और जो दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उस टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली का कोई वर्ड होता है। WH फैमिली का वर्ड का मतलब मेरा कहने का ये है कि इसमें व्हाट से शुरू हो सकता है, व्हेन से शुरू हो सकता है, व्हाई से शुरू हो सकता है, हाउ से शुरू हो सकता है, हु से शुरू हो सकता है, होम से भी शुरू हो सकता है। तो ये तमाम सारे वर्ड्स हैं जहाँ से आपको सेंटेंस स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद जाकर के हेल्पिंग वर्ब होती है और फिर जाके सब्जेक्ट होता है और आगे फिर सेंटेंस कंप्लीट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आज मैं ख़ास तौर पे एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये आपको बताऊंगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, पहला जो एग्जांपल है वो इसी पैटर्न पे देखते हैं जिसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो प्लस सब्जेक्ट हो और उसके बाद जाके क्वेश्चन मार्क हो। तो पहला एग्जांपल देखते हैं। डू यू टीच देम इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। तो इस सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय सबसे पहले आपको वर्ब को देखना है और वर्ब यहाँ पर किस में है? एक्टिव फॉर्म में है, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। सेंटेंस हमारा डू से शुरू हो रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डेफिनेटली है, और वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। ये है आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये है आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, अब जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सेंटेंस को या वर्ब को, तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। इतना आप बेसिक पहले से जानते हैं। तो बच्चों, जब एक वाक्य में वर्ब के बाद हमारे ये यहाँ पे वर्ब है और उसके बाद दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं इसमें, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। देखिए, ये जो सेंटेंस है सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट नंबर 1 से। ठीक है, उसके बाद मैं शुरू करूँगा इसको ऑब्जेक्ट नंबर 2 से। तो देखिएगा, सबसे पहला यूज़ कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 यानी कि देम का। तो देम जो है ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है? दे का। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, आपको एक टेबल याद करवाई होगी और इस टेबल में आप अच्छे से जानते हैं कि आई का होता है मी, यू का होता है यू, वी का होता है अस, यू और दे का होता है देम, और इसके साथ ही का होता है हिम और शी का होता है हर। इतना आपको बेसिक पहले से पता होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है देम, तो देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस मेरा किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से।
तो जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तब भी मेरे को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर दे है तो दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। अब आप गौर करेंगे तो आपको याद होगा कि हमको इज़ एम आर यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ेगा। यानी कि आपके पास 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज़ एम आर। और आप ये बात भली भांति समझते हैं कि इज़ का यूज़ कहाँ होता है, आर का यूज़ कहाँ होता है और एम का यूज़ कहाँ होता है। इज़ का यूज़ होता है ही, शी, इट के साथ या कोई सिंगुलर हो। आई के साथ होता है एम का यूज़। और दे का यूज़, आर का यूज़ होता है दे के साथ या कोई प्लूरल हो जब। तो यहाँ पर हमारे पास दे है तो हम वाक्य को जब शुरू करेंगे तो किससे शुरू करेंगे, आर से। आर, आर के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है उसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे और वो होता है दे। ठीक है, आर दे। उसके बाद जो वर्ब है, जो एक्टिव वर्ब है हमारी टीच, इसको बनाएंगे पैसिव, यानी कि फर्स्ट फॉर्म से इसको चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में। तो टीच की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है टॉट। आर दे टॉट, उसके बाद क्या पढ़ाया जाता है उनको, इंग्लिश। ऑब्जेक्ट नंबर 2 आपका यहाँ जाएगा, आर दे टॉट इंग्लिश। उसके बाद आएगा बाई, और बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो ये बन जाएगा यू। और क्वेश्चन अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, बिकॉज क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब बात कर लेते हैं कि इसी सेंटेंस को अगर मैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 से स्टार्ट करूं तो कैसे स्टार्ट करूंगा। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है मेरा इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश को लिखता हूं। और इंग्लिश जो है ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और मैं आपको बता चुका हूं कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, इज से। तो ये हो जाएगा इज इंग्लिश, फिर वर्ब की पैसिव फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद किसको, जो ये इन ऑब्जेक्ट नंबर 1 है इसको आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप देम नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, आप इस देम से पहले टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाई और फिर यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। डू यू टीच देम इंग्लिश, इस वाक्य को जब मैंने बनाया तो इसमें मैंने देखा कि 2 ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2। मैं पहले ऑब्जेक्ट से जब बनाऊंगा तो कुछ वाक्य का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 से जब बनाऊंगा तो वाक्य का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं कहता हूं आर यू टीचिंग देम इंग्लिश। पहला वाला जो वाक्य था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, दूसरे वाले सेंटेंस को जो मैंने लिया है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो अगेन आपको ये चीज़ भली भांति पता है कि जब कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है तो उसमें आप इज एम आर का ही यूज़ करते हैं, बशर्ते ये है कि सेंटेंस पैसिव जब बनता है तो उसमें बीइंग का यूज़ ज़रूर होता है। तो आइए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। पहला जब आप बनाएंगे तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसको बनाते हैं इस ऑब्जेक्ट से, देम से। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले देम है तो देम के साथ आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, आर। आर और देम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, दे। आर दे, और उसके बाद आप तुरंत लगा देंगे बीइंग, आर दे बीइंग। उसके बाद आप यहां से पकड़ेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर दे बीइंग टॉट, आर दे बीइंग टॉट इंग्लिश बाय यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगर आप दूसरे सेंटेंस, इसी सेंटेंस को दूसरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इज इंग्लिश बीइंग, याद रखिए बीइंग का यूज़ आपने तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद करना है, टॉट
इज इंग्लिश बीइंग टॉट, फिर डायरेक्ट देम नहीं लिखना है, देम से पहले क्या लिखोगे, टू देम। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1 होगा, उससे पहले आप टू लगाएंगे, टू देम बाई यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये आया होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। एक सेंटेंस में ले लेता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, एक सेंटेंस ले लेता हूँ मैं प्रेजेंट परफेक्ट का, जैसे हैव यू रेड दिस नोवेल। तो इस सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपने वर्ब को देखना है। वर्ब है यहाँ पे रीड, और रीड के बाद जो ये है, ये मत सोचिएगा कि ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ऐसा नहीं है इस केस में। इस केस में ये पूरा का पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है जो कि अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखिए, और ऑब्जेक्ट जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है वो है दिस नॉवल। तो दिस नॉवल से ये सेंटेंस होगा शुरू, लेकिन इससे पहले भी क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो दिस नॉवल एक नॉवल की बात कर रहा है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है हैज़, एक होती है हैव। तो हैज़ का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और इसका यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे दिस नॉवल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये किसका यूज़ करेंगे आगे से, हैज़ दिस नॉवल। उसके बाद बीन जरूर लगाइएगा, हैज़ दिस नॉवल बीन रेड। अब इसको रीड नहीं पढ़ेंगे आप, इसको रेड पढ़ेंगे, बाय यू। हैज़ दिस नॉवल बीन रेड बाय यू। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। हैज सी फिनिश्ड ऑल द वर्क, हैज सी फिनिश्ड ऑल द वर्क। ये आपके सामने एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट जब करेंगे तो सबसे पहले आप वर्ब को देखिए। वर्ब है मेरी फिनिश्ड, ठीक है, और फिनिश्ड के बाद जो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो ये है पूरा का पूरा, ऑल द वर्क। अब ये ऑल द वर्क आपको सिंगुलर नज़र आ रहा है या प्लूरल नज़र आ रहा है, पहले ये देखिए। डेफिनेटली ये सिंगुलर है, आप ऑल को मत देखिए, आप द वर्क को देखिए। अगर वर्क्स लिखा होता तो ये प्लूरल बनता, लेकिन वर्क लिखा है तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो ध्यान से जब देखेंगे तो आपने ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया है, तो ये बन जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। कुछ इस तरीके से ये सेंटेंस है हमारे पास में। ठीक है, जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ था। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से ही जवाब देंगे। ऑल द वर्क सिंगुलर है तो सिंगुलर में किसका यूज़ करना है, हैज़ का। तो हैज़ ऑल द वर्क, हैज़ ऑल द वर्क। उसके बाद आपने तुरंत क्या लेके आना है, बीन। हैज़ ऑल द वर्क, जैसे ही आपका हेल्पिंग वर्ब आया, आपका सब्जेक्ट आया, उसके बाद बीन। यहाँ पर भी वही स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, फिनिश्ड। ठीक है, बाई, और शी जो है, शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, हर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस भी आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं बी टाइप के स्ट्रक्चर की। बी टाइप का स्ट्रक्चर यानी कि जिसमें हमने WH वर्ड से शुरुआत करने की बात कही थी। तो आइए बिना किसी देरी के इसको भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब अगर आपके पास WH वर्ड से सेंटेंस आ गया,
ठीक है। तब आप क्या करेंगे, सबसे पहला तो जो एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है, उसमें WH फैमिली का वर्ड होगा। ठीक, WH वर्ड वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें व्हाट हो सकता है, हु हो सकता है, whom हो सकता है, which हो सकता है, why हो सकता है, how हो सकता है। ये सब के सब क्या हैं, WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, ठीक है, तो आपने याद रखना है, दो जगह छोड़ना है आपने। हु अगर होगा तो इसका बनेगा बाई हूम, और अगर होम से वाक्य शुरू हो रहा होगा तो आपने बनाना है हु, और बाकी में आपने उसी से शुरुआत करनी है। यानी कि व्हाट है तो व्हाट से ही, वाई है तो वाई का ही यूज़ करना है, विच है तो विच का ही यूज़ करना है, और हाउ है तो हाउ का ही यूज़ करना है। बस इन दो केसेस को याद रखना है। हु होगा तो बाई होम, और होम होगा तो हु से शुरू करना है। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आइए, पहला एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी। तो देखिए, मैंने बोला कि जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपने WH वर्ड जो है उसको सेम वर्ड से शुरू करना है। बस एक केस में, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे WH वर्ड क्या है, वाई, तो वाई से ही शुरुआत करनी है। वाई, वाई के बाद आप देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का। लेकिन इस आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, एम। वाई एम आई, वाई एम आई। अब ये पूरा का पूरा जो वाक्य आपको एक्टिव वॉइस में दिया है, ये क्या है, किस टेंस में है ये टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो याद रखिएगा उसमें बीइंग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, बीइंग। और बीइंग का यूज़ कहाँ होता है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद। ये भी आप याद रखिएगा, ये नहीं कि उसको कहीं भी लगा दिया। तो वाई एम आई बीइंग, अब जो वर्ब है आपकी उसका थर्ड फॉर्म, डिस्टर्ब्ड बाई, और बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसका बना देंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो आप भली भांति जानते हैं कि जो यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक्स, कि तुम मेरी किताबों को कब लौटाओगे। ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का, क्योंकि विल का यूज़ हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो देखिए, जब इसको हम चेंज करेंगे तो अगेन यही रूल याद रखना है कि एक्टिव वॉइस अगर WH वर्ड से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी किससे शुरू करना है, WH वर्ड से ही शुरू करना है। व्हेन, व्हेन के बाद आपने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है वो लेना है। तो ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट आई है या वी है तो शेल, अदरवाइज विल। ठीक है, अगर आपका आई है और वी है तो क्या लगाओगे, शेल का यूज़ करोगे, अदरवाइज सबके साथ विल लगता है। तो व्हेन विल, उसके बाद आ जाएंगे आप माई बुक्स, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनाओगे। व्हेन विल माई बुक्स, उसके बाद ये जो है फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट को जब आप चेंज करेंगे तब आप इसमें बी का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बी का, वो भी तुरंत सब्जेक्ट के बाद। ये जरूर याद रखिएगा। व्हेन विल माई बुक्स बी रिटर्न्ड, वर्ब जो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसका पैसिव फॉर्म बनेंगे यानी कि थर्ड फॉर्म। व्हेन विल माई बुक्स बी रिटर्न्ड,
और लास्ट में बाई, और बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा रहा था ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है आपका वो ये है, ये टी है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर आपका एक्टिव वॉइस हु से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, हु से, तो जब बच्चों आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपने शुरुआत करनी है बाई हुम से, इतना याद रखना है। और बच्चों जब एक्टिव वॉइस आपका शुरू हो रहा होगा होम से, तो आपने इसका पैसे बनाते समय ध्यान रखना है स्टार्टिंग होम से नहीं करनी है बल्कि हु से करनी है। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है। जब एक्टिव वॉइस हु से शुरू होगा तो आपने पैसे बनाते समय उसका क्या बना देना है, बाई होम। और अगर होम से शुरू हो रहा होगा तो आपने उसका पैसिव वॉइस बनाते समय किसका यूज़ करना है, हु का यूज़ करना है, उसको हु में चेंज करना है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल है, हु इज डिस्टर्बिंग यू, कि तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, हु से, और हु को किस में चेंज करना है, बाई हुम में। तो स्टार्टिंग में ही आप लिख देंगे बाई हुम। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको बनाएंगे आप सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये जो सेंटेंस है हमारे पास ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, बिकॉज इसमें इज दिख रहा होगा आपको, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी लगा हुआ भी दिख रहा होगा, और इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी भी वहीं लगा होता है। तो उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है आपका यू, और यू के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, आर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे आर, बाई हुम आर यू, और यू के बाद आपने एक चीज़ लगानी है, बीइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा तो बीइंग, और परफेक्ट का होगा तो बीइंग, ये लगाना नहीं भूलना है। बाई होम आर यू बीइंग, और अब जो वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डिस्टर्बिंग है, तो डिस्टर्बिंग की थर्ड फॉर्म होती है डिस्टर्ब्ड और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें बाई लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी आगे लग चुका है। आई होप जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं। चलिए अब ले लेते हैं, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले देखिएगा कि इस सेंटेंस में मैंने दो चीज़ों को यूज़ किया है। पहली बात तो मैंने एक मॉडल का इंट्रोड्यूस किया, और दूसरी बात ये जो सेंटेंस है ये आपको मॉडल्स के साथ साथ फर्स्ट फॉर्म की वर्ब का यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। फिर कॉन्सेप्ट ये भी लग रहा है इसमें कि हु भी लगा हुआ है। तो इसमें ना सीखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले तो हु को आप किस में चेंज करेंगे, बाई हुम में, इतना आप जानते हैं। अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मॉडल का यूज़ होगा वहाँ पर आप मॉडल का यूज़ एज इट इज़ करोगे। ठीक है, बाई हुम, उसके बाद कैन जो मॉडल है, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसका बनाओगे सब्जेक्ट। ठीक है, बाई हुम कैन दिस क्वेश्चन, और दिस क्वेश्चन के बाद आपने क्या लगाना है, बी। क्या लगाना है, बी। बीइंग कहाँ लगता है, जहाँ पर आईएनजी लगा होगा, और आईएनजी नहीं है तो आपने क्या लगाना है, बी। बाई होम दिस क्वेश्चन बी, और वर्ब जो है आपकी वो सॉल्व है, और सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो जाती है सॉल्व्ड, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपका सेंटेंस बनेगा, बाई होम कैन दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। ठीक है,
एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, और एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, जैसे जनरल सा क्वेश्चन लेते हैं, हु टीचेस यू इंग्लिश। हु टीचेज यू इंग्लिश। तो इस वाक्य में ना अब वही चीज आ चुकी है जो हम पहले सीखे थे। दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट ये। ठीक है। तो इस वाक्य को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक पहला इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके और दूसरा इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके। तो आइए मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे इसको आप करेंगे। देखिए, सेंटेंस है मेरे पास में, थर्ड सेंटेंस है ये, हु टीचेस यू इंग्लिश। ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, O1 O2। ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं, और शुरुआत में आपने दिख रहा है कि आपको हु है। तो इस हु का तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको आप एक ही काम कर सकते हैं, हु को चेंज करने के लिए बताया गया है बार बार कि हु को किस में चेंज करो, बाई हुम में। तो बाई हुम। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को ऑब्जेक्ट नंबर 1 का यूज़ करना है कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 का यूज़ करना है, इसको सब्जेक्ट बनाओ कि इसको बनाओ, चॉइस आपके पास है। तो पहले शुरू करते हैं इंग्लिश से। तो बाई होम, अब इंग्लिश जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और ये जो सेंटेंस है ये किस में है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे क्या लग रहा है, एस या ई एस। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई होम इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए आएगा इज हेल्पिंग वर्ब। बाई होम इज, अब आ जाएगा इंग्लिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। उसके बाद बाई यू, बाई होम लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी आगे कवर हो चुका है। तो आपने यहाँ पर बिना किसी देरी के क्वेश्चन मार्क लगा करके क्वेश्चन का एंड कर देना है। ठीक है। अगर इसी को आप दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, शुरुआत तो भैया बाई होम से ही होगी। बाई होम, अब यू को लेना चाह रहा हूं मैं, तो यू को ले आते हैं, लेकिन यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी ले आते हैं फिर। तो वो कौन सी होती है, आर। बाई होम आर यू टॉट, बाई होम आर यू टॉट, लेकिन टॉट से पहले क्या आ जाएगा, टॉट के बाद आ जाएगा इंग्लिश। बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, समझ गए। बाई होम इज इंग्लिश टॉट, यहाँ पर टू यू भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाई होम इज इंग्लिश टॉट टू यू, तब जा करके वो क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो पाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, यहाँ पर टू इंग्लिश मत लगाइएगा, याद रखिएगा जो आपका ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उससे पहले लगाना है टू। क्या लगाना है, टू। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ये साफ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा साफ नज़र आ जाए। टॉट टू यू। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं होम वाला। ठीक है। होम डिड यू कॉल, होम डिड यू कॉल। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था, और कॉन्सेप्ट ये था कि जब एक्टिव वॉइस किससे शुरू होगा, होम से शुरू होगा, तब आपने पैसिव वॉइस किससे शुरू करना है, हु से। और इससे पहले जो मैं बता रहा था वो ये था कि एक्टिव वॉइस अगर हु से शुरू होगा तो पैसिव किससे शुरू करोगे, बाई होम से। ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। होम है तो होम को आप होम नहीं लिखोगे, आप बनाओगे उसको हु। उसके बाद वर्ब डिसाइड होगी टेंस को देख के, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, बिकॉज डिड का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कौन सी होगी, अब
पास्ट कॉन्टिन्यूस की, यानी कि वॉज या वर। और वॉज का यूज़ होगा या वर का यूज़ होगा, ये हमें पता कहाँ से चलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या लगता है हमेशा, वर। ठीक है, तो यहाँ पर वर तो नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है अभी, हु है। तो हु के साथ क्या लगेगा, वॉज, हु वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हु वॉज कॉल्ड बाई, और लास्ट में यू। यहाँ पर जो ये बाई यू है वो लगाना पड़ेगा, बिकॉज इन सेंटेंसेस में तो आप देख रहे होंगे बाई पहले ही लग चुका है, लेकिन उस बाई का भी तो हिसाब किताब पूरा करना है। तो उसको आप कहाँ लगाओगे, सेंटेंस के लास्ट में। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, तो उसका बनेगा ऑब्जेक्ट यू। यू का क्या बनता है, यू। तो उसके लिए आप ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पे वर लगाएंगे। ये जो वज है ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से आया है। ठीक है, तुमने किसको कॉल किया, तो डेफिनेटली एक बंदे को ही कॉल किया होगा आपने जनरली, तो वहाँ पर आप एक बंदे को मान करके इसमें क्या लगाएंगे, वज। आइए चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। whom do you teach, तुम किनको पढ़ाते हो या तुम किसे पढ़ाते हो। ठीक है, तो इस वाले वाक्य को भी आप देख रहे होंगे कि किससे शुरू हो रहा है, whom से शुरू हो रहा है। और भैया जब जब वाक्य whom से शुरू होता है तो हम किससे जवाब देते हैं, who से, who। उसके बाद who के बाद आपने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, who is, who is वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच है तो बन जाएगा taught, who is taught। उसके बाद बाई, और बाई के बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, तो हु इज टॉट बाई यू। आई होप आपकी समझ में आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताइएगा कि कितना आपको आ रहा है। लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखने के लिए थैंक यू।